पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। बारामती ने एक जननायक खोया है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? सर, आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम? हम छत्रपति संभाजी नगर से आए हैं। दादा के प्रति जो सम्मान है, आदर है, उसके प्रति हम यहाँ पर आए। दादा के साथ 2-3 बार काम करने का मौका भी मिला है। हमारे जो है छत्रपति सुबह मॉर्निंग से निकले थे हम, जहाँ पे घटना घटी वहाँ पे भी जाके आए। किस तरह की यादें जुड़ी हुई है दादा से? यादें, दादा का काम और दादा का स्वभाव जो है तो वो डायरेक्ट रोक ठोक जैसा था। उनकी बातचीत मतलब जो काम है, जो उनके तरफ काम होता है तो बोलते थे कि मेरे तरफ ये काम है, अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट रेफरेंस दे के वो काम भी हो जाता था। दादा का काम का स्वभाव अगर बोले तो उनके तरफ गए तो काम होता ही था। आपकी सर यादें किस तरह की जुड़ी हुई है? हमारी यादें जो तो संभाजी नगर में अगर दादा आए तो हम मिलते थे 100% उनको। हमारा जो भी है निवेदन देने का जो भी है वो हम सब देते थे दादा। और दादा अगर संभाजी नगर में आए तो लगभग हमारे दोस्त है निकम साहब है और मैं पवार हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे हम लोग दादा को मिलने जाते थे एयरपोर्ट पे। देखिए कि किस तरह से पूरा माहौल गमगीन है। आप सर, किस तरह की याद जुड़ी हुई है दादा के साथ? दादासारखा माणूस परत होणे नाही. धडाडीचा नेता आणि फार 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 हुशार नेता होता. मतलब जो जो दादा बोलते थे वो करते थे। 101% दादा बोलले काम झालंच. आणि कामाच्या वाऱ्यात दादाला चॅलेंज नव्हती. दादासारखा मुख्यमंत्री होणे नाही. आप सर, किस तरह से आपकी याद जुड़ी हुई है दादा से? अभी तो इतना दुख कितना हो बड़ा गया। सदमा लगा जब हाँ, आपने ये इतना खबर दुख हो गया कि बोल नहीं सकते। सुनी। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, वो हमें सातारा का है। सतारा से? हाँ, आप सतारा से आए? सातारा से आया है। वो आदमी बहुत अच्छा था, हमारे गांव में आया था, लेकिन हमारा बहुत दुख हो गया है। बहुत दुख हो गया। आप यहीं के सर? हाँ सर, मैं यही कहूँ, मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है इधर मेडिसी में। दादा जो थे, दादा जैसा नेता अभी कभी नहीं होगा इसके आगे, और इसके बाद भी नहीं कभी होगा। उनका जो नेतृत्व तो था ना, छोटा बच्चा भी उनके पास गया ना काम, उसका भी काम करते थे। इतना ज़बरदस्त नेतृत्व। बारामती का तो नुकसान है ही, पूरे महाराष्ट्र का नुकसान। नहीं, ये महाराष्ट्र का नहीं, पूरा देश का नुकसान है। उनके जैसा नेता महाराष्ट्र में कौन सा कहीं भी दिखाओ, पश्चिम महाराष्ट्र में तो कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा ऐसा आपने नेता। पहली बार जब ये खबर सुनी तो आपको यकीन आया? नहीं सर, हमारे पैर की तो जमीन खिसक गई कि हम बयान नहीं कर सकते कि शब्दों में कि वो हमको ऐसा सदमा लगा कि हम जब भी स्पॉट पर गए तो उधर जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका पूरा कोयला बना था। तो इतनी ज़बरदस्त परिस्थिति ऐसी थी कि हम बयान नहीं कर सकते शब्दों में। आप सर कहाँ से हैं? कि यहीं निराश पडेगाव बड़ेगांव से? आप दादा के साथ कभी काम किए? के कैसा नेता था दादा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। तो ये खबर आई तो कितना झटका लगा? बहुत दुख हुआ. आप सर यहाँ के मैं बारामती का हूँ। बारामती का? तो बारामती के लिए तो दादा का, बारामती का परिवार जैसा रिश्ता था, तो आप लोगों को पहले तो यकीन नहीं हुआ होगा इस खबर? हाँ, बहुत दुख हुआ है। बहुत दुख। हमारा दादा ऐसा है जो महाराष्ट्र में कभी नहीं दूसरा दादा हो सकता। ये दादा तो दादा ही है। बहुत हमें दुख हुआ है, हम पूरा बारामती में, पूरा महाराष्ट्र में। अब किस तरह की यादें जुड़ी हुई हैं दादा के साथ? दादा म्हणजे आमचे गावचे नागरिक, प्रथम नागरिक बारामती तालुक्याचे. दादा गेले ते अजून विश्वास बसत नाही. दादा म्हणजे दादाच होते, आणि दादांसारखा महाराष्ट्रात परत नेता होणे नाही. सकाळी 6 वाजल्यापासून संध्याकाळी 10-11 वाजेपर्यंत काम करणारा नेता दादांसारखा परत कधीच बारामतीमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये होणार नाही. तो दादा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो बोलते थे वो करते थे, और सुबह 6 बजे से ही वो अपने काम पर लग जाते थे, लोगों से मिलने लगते थे, लोगों की समस्याएं दूर करने लगते थे। जो लोग हैं उनका कहना है कि दादा जैसा नेता दोबारा नहीं पैदा होगा। तो मैं अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 बारामती।